मगर अब सवाल ये है कि सदर ट्रंप इलेक्शन के रिजल्ट मानने से इनकारी हैं, और अगर सदर ट्रंप शिकस्त तस्लीम नहीं करते तो वो पावर में रहने के लिए क्या कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कुछ गैप से वीडियो पब्लिश करने की वजह दरअसल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जिसमें आई कंप्लीटली लॉस्ट माय मैकबुक ड्यू टू लिक्विड स्पिल डैमेज। इस वजह से मेरा बहुत सा वीडियो कंटेंट और रिसर्च वर्क ज़ाया हो गया और मैं कुछ देर वीडियोस को एडिट नहीं कर सका। अगली वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि अगर आपका लैपटॉप लिक्विड डैमेज हो जाए तो आप उसको कैसे महफूज रख सकते हैं। अगर ये चीज़ें पहले से मेरे इल्म में होती तो शायद मुझे अपने मैकबुक से हाथ ना धोना पड़ता। अगला प्रोग्राम देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है और आप इस सूरत में अपने लैपटॉप को किसी हद तक बचा भी सकते हैं। एनीवेज, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। अमेरिका के इलेक्शन पर इन दिनों तमाम दुनिया की निगाहें मरकूज हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में काफी टक्कर का मुकाबला है और कोई भी पार्टी मैदान छोड़ती नजर नहीं आ रही। इवन दो जो बाइडेन को प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स की बेस पर अमेरिका का 46वां सदर बता दिया गया है और जो बाइडेन की विक्ट्री स्पीच भी आ गई है, मगर ये प्रोजेक्टेड रिजल्ट हैं, यानी जैसे हमारे इलेक्शंस में इसे गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज कहा जाता है और यूजुअली यही रिजल्ट्स सरकारी तौर पर फाइनल होकर पब्लिश हो जाते हैं। अमेरिकन ट्रेडिशंस के मुताबिक हारने वाला कैंडिडेट एक कंसीडिंग स्पीच देता है और पावर बहर वाफियत अगले सदर को ट्रांसफर हो जाती है। कंसीडिंग स्पीच किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, मगर 1896 से ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का एक नॉर्म या ट्रेडिशन रहा है। अगले सदर की टर्म 20 जनवरी 2021 से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, मगर अब सवाल ये है कि सदर ट्रंप इलेक्शन के रिजल्ट मानने से इनकारी हैं, और अगर सदर ट्रंप शिकस्त तस्लीम नहीं करते तो वो पावर में रहने के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा, क्या इस पोजीशन में भी वो सदर का हल्फ उठा सकते हैं। इस पेश नज़र इस पर मैंने कुछ रिसर्च की तो सोचा कि इसे आपसे भी शेयर करूं। तो चले फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेट्स को खदशा था कि मेल इन बैलेट को मुकम्मल तौर पर काउंट करने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी फतह का ऐलान कर देंगे। इसी खदशे के ऐन मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज जो बाइडेन पर फतह का दावा कर दिया और हफ्ते के रोज जो बाइडेन ने भी फतह का ऐलान कर दिया। आइए अब देखते हैं कि सदर ट्रंप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सदर ट्रंप रिजल्ट को मानने से इनकार कर सकते हैं, जो वो पहले ही कर चुके हैं। दूसरा, वो अदालतों में इन नताइज को चैलेंज कर सकते हैं, जिसका भी वो ऐलान कर चुके हैं। तीसरा, अब इसको स्टेट हाउस, इलेक्टोरल कॉलेज और शायद पर कांग्रेस में भी लेकर जाएं। ये याद रखें कि 20 जनवरी 2021 दोपहर 12 बजे तक डोनाल्ड ट्रंप ही सदर रहेंगे। अदालतों में वो पहले ही मेल इन बैलेट को चैलेंज कर रहे हैं कि ये फ्रॉड हैं और इनको कंसिडर ही ना किया जाए। वो ये भी डिमांड कर सकते हैं कि इंडिविजुअल स्टेट्स इलेक्शन के रिजल्ट्स को सर्टिफाई ना करें, क्योंकि ये रिग्ड इलेक्शन है, या वो हरीफ उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज या कांग्रेस में भेज दें। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर रियासत के एग्जेक्टिव के अप्रूव रिजल्ट को ही सब पर फौकियत हासिल है। ये सब कुछ अदालतों में चैलेंज हो सकता है, मगर एक केओस पैदा हो जाएगा जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को होगा। इस किस्म की सिचुएशन में फैसला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जा सकता है। अगर ये मामला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गया तो इसमें सिचुएशन मजीद उलझ जाएगी, क्योंकि उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट को कंसिडर करें। समझ लें कि जैसे इलेक्शन सिरे से हुआ ही नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग डेलीगेट्स की बजाय डेलीगेशन पर होती है, यानी इंडिविजुअल कांग्रेस पर्सन को वोट का हक नहीं होता, बल्कि ये स्टेट्स की बेस पर होता है। इन अदर वर्ड्स, 1 वोट पर स्टेट विच इज 50। 2016 के इलेक्शन के मुताबिक रिपब्लिकन्स की विनिंग स्टेट्स डेमोक्रेट्स के मुकाबले में ज्यादा हैं, और अगर मामला यहां तक पहुंचा तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार कर भी दोबारा सदर बन सकते हैं। शायद यही वजह है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि इलेक्शंस आर फार फ्रॉम ओवर। कुछ लोगों के मुताबिक ये परफेक्टली लीगल होगा, क्योंकि ये परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कोई आसान काम नहीं है, मगर अब देखना है कि हालात क्या करवट लेते हैं। उम्मीद है कि सारा मामला पीसफुली सेटल हो जाएगा, और अदरवाइज अमेरिका में हालात काफी खराब हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कासिम सज्जाद को इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज।